हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइज इस पार्ट से हम फर्दर ऑन अपनी जर्नी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और गाइज इस जर्नी में अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मार्जिन जब हम डिसीजन बाउंड्री का कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स से हम कैसे लड़ेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू मिटिगेट दोज प्रॉब्लम्स। एंड जो दूसरी चीज़ है गाइस, वो आज हम एक चीज़ ये देखेंगे कि डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई करने के लिए जो एक यूजुअल कंडीशन हम यूज़ करते हैं उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे गाइस। ओके, एंड वी विल सी दैट व्हाई वी आर मेकिंग दोज चेंजेस। सो लेट्स सी गाइस। तो सबसे पहले गाइस हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम बेस्ट ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री या ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री की अभी हम बात करते हैं, बेस्ट ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री की अभी हम बात नहीं करते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने से फ़ायदा नहीं है गाइस। तो जब हम ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री की सर्च में निकलते हैं या जब हमारा एल्गोरिदम ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज को सर्च करने की कोशिश करता है तो सर्च में our algorithm encounters with what different possibilities of decision boundaries, किस तरीके की अलग अलग डिसीजन बाउंड्रीज से एनकाउंटर होता है हमारे एल्गोरिथम का व्हेन इट इज सर्चिंग फॉर अ ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री गाइस। सो दीज आर सम पॉसिबिलिटीज। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक बाइनरी क्लासिफिकेशन सेटिंग में ट्रेनिंग डेटा है और इस ट्रेनिंग डेटा के ऊपर हमारा एल्गोरिथम जब ग्रेडियंट डिसेंट से या मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट से या स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से ट्रेन हो रहा होता है तो आवर एल्गोरिथम गोज थ्रू दीज काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज टू फाइंड द ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री। यानी कि वो हमारी डिसीजन बाउंड्री को बार बार चेंज करके देखता है और बेस्ड ऑन दैट चेंज हमें एक वैल्यू मिलती है नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन की। और अगर गाइस वो वैल्यू बहुत हाई आ रही होती है तो इसका मतलब हमारी जो डिसीजन बाउंड्री है वो बहुत ही बेकार डिसीजन बाउंड्री है। जब वो वैल्यू बिल्कुल लो हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, देन वी से दैट कि हमने एक ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री को लर्न किया है। तो जब हमारा लॉस फ्लक्चुएट हो रहा होता है तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो बहुत सारी डिसीजन बाउंड्रीज की पॉसिबिलिटीज़ को कंसीडर कर रहा होता है कि वो किस तरीके की डिसीजन बाउंड्री का इस्तेमाल करके हमारे डेटा को परफेक्टली क्लासिफाई कर सकता है। और इस पूरी जर्नी में हमारा एल्गोरिथम इस तरीके की डिसीजन बाउंड्रीज को एनकाउंटर करता है। और गाइज आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे टोटली गलत है, जैसे कि ये वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली एंड फोर्थ वाली। फर्स्ट एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज अ गुड पॉसिबिलिटी, लेकिन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज अ बैड वन। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट एंड सेकंड इज गुड। मतलब अगर हम अपने एल्गोरिथम से एक डिसीजन बाउंड्री लर्न करवाना चाहेंगे तो वो फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो में से हो सकती है। थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि गाइस आप क्लियरली देख सकते हो कि थर्ड सिनेरियो में बहुत सारे ब्लू कैटेगरी को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स मिसक्लासीफाई हो रहे हैं। दे आर बीइंग क्लासिफाइड एज फॉल्स पॉजिटिव्स। और सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है एंड सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे तो सारे के सारे पॉइंट्स फॉल्स पॉजिटिव्स की तरह क्लासीफाई हो रहे हैं एंड सेम चेंज थिंग इज हैपनिंग हियर। ऑल द पॉइंट्स आर बीइंग क्लासिफाइड एज फॉल्स पॉजिटिव्स, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। बट गाइज ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमारा एल्गोरिथम एनकाउंटर करता है, राइट। तो
लेट्स सी गाइस कि अब हमें एक ब्रॉड आइडिया है कि अगर हमारा एल्गोरिथम ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री की सर्च में निकल रहा है तो उसके सामने किस किस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। गंदी पॉसिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं, ख़राब पॉसिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं और अच्छी पॉसिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 and 2 आर गुड पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटी नंबर 3, 4, 5 and 6 आर बैड पॉसिबिलिटीज़। ओके, जो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा एल्गोरिथम हमारे लिए उस तरीके की डिसीजन बाउंड्रीज को लर्न करे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक डिसीजन बाउंड्री के मार्जिन को डिटरमाइन करने में। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक सी चीज़ जो है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर हमारे जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स होते हैं, whether it is neural networks, whether it is decision trees, whether it is logistic regression or it is naive based classification, ज़्यादातर एल्गोरिथम्स गाइज they work on the principle of calculating this quantity for every single point. ज़्यादातर एल्गोरिथम्स इस क्वांटिटी को कंप्यूट करके ये डिटरमाइन करते हैं कि जो पॉइंट है आपका वो निगेटिव कैटेगरी को बिलोंग करेगा कि पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करेगा। अगर किसी भी पॉइंट के लिए इस क्वांटिटी का जो आंसर है वो लेस देन 0 आता है तो वो निगेटिव कैटेगरी को बिलोंग करेगा। अगर किसी पॉइंट के लिए इस क्वांटिटी का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 आता है तो वो पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करेगा। आप एक हिसाब से हर पॉइंट के लिए एक स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो। उस स्कोर की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर उस स्कोर की वैल्यू निगेटिव आती है तो आपका पॉइंट ब्लू कैटेगरी को बिलोंग करेगा, यानी कि निगेटिव कैटेगरी को बिलोंग करेगा। और अगर इस स्कोर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका पॉइंट पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करेगा। लेकिन गाइज अब ये सोचने वाली बात है कि ये स्कोर है क्या। ये बड़ी अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है, थीटा 0 हैट प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज xi। व्हाट इज दिस, क्या है ये? ओके गाइज, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो हम कुछ अजीब सी दिखने वाली चीज़ों से निकाल रहे हैं। Now what the hell is this theta hat 0 and theta hat? इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा गाइस, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एक डिसीजन बाउंड्री के मार्जिन को निकालने में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमने इस ट्रेनिंग डेटा पे अपने एल्गोरिथम को ट्रेन किया। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एपॉक्स के लिए ट्रेन नहीं किया, बल्कि मुश्किल से एक एपॉक के लिए ट्रेन किया। अब गाइस जब हमने अपने एल्गोरिथम को एक एपॉक के लिए ट्रेन किया तो हमें एक डिसीजन बाउंड्री मिली, और वो डिसीजन बाउंड्री जो है वो अभी हम आपको शो करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप किसी भी डिसीजन बाउंड्री का सबसे सिंपल तरीके से मार्जिन कैसे निकालेंगे। तो गाइज मान लीजिए कि हमारे पास अभी हमारे ट्रेनिंग डेटा में 60 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 30 पॉइंट मान लीजिए आप नेगेटिव कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे 30 पॉइंट हैं, और ये सारे के सारे 30 पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करें। सो टोटल वी हैव 60 डाटा पॉइंट्स इन अवर ट्रेनिंग डेटा। ओके ओके, अब गाइस आपको करना क्या है कि आप इन 60 पॉइंट्स के लिए एक स्कोर निकालेंगे। स्कोर मतलब यही वाला स्कोर जिसके बारे में भी मैं बात कर रहा था।
और गाइज इन स्कोर्स को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट स्कोर, यानी कि आप हर पॉइंट के लिए जो स्कोर निकालते हैं जिसकी वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट स्कोर ऑफ अ पॉइंट। अब गाइज आपको करना क्या है कि आपको इन 60 पॉइंट्स के लिए 60 डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालने हैं, और उसमें से जो सबसे कम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आ रहा होगा वो होगा आपकी डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन। ओके, तो गाइज इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट के लिए आप ये वाली चीज निकालिए। ओके, 60 ऐसी चीजें आएंगी आपके पास, 60 स्कोर्स आएंगे आपके पास, और इन 60 स्कोर्स में से आप वो वाला स्कोर चूज करेंगे जो सबसे कम होगा, यानी कि मिन ओवर सारे पॉइंट्स के लिए आपने ये चीज निकाली, और उसमें से जो सबसे कम वैल्यू आ रही थी, जिस पॉइंट के लिए वैल्यू आपकी सबसे कम आ रही होगी, वो हो जाएगा आपके डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन। अब हम गाइस समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या चीज है जो हम निकाल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट स्कोर, व्हाट द हेल इज दिस। चलिए गाइस समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने अपने मॉडल को एक एपॉक के लिए ट्रेन किया, और उसके बाद जाहिर सी बात है गाइस आपने अपने मॉडल को पूरा ट्रेन नहीं किया, टू द एंड ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लॉस फंक्शन आपने ट्रेन नहीं किया है, सिर्फ एक एपॉक के लिए ट्रेन किया, और एक एपॉक में आपको अच्छे से पता है कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। और गाइस आपकी जो एक एपॉक के बाद जो आपके मॉडल ने डिसीजन बाउंड्री लर्न करी वो कुछ ऐसी थी गाइस। ओके, इस डिसीजन बाउंड्री की जो इक्वेशन होगी, जैसा कि गाइस ये एक लाइन आप देख सकते हैं, इसे लाइन कह लीजिए या डिसीजन बाउंड्री कह लीजिए, इस डिसीजन बाउंड्री की जो इक्वेशन होगी वो होगी थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज x इक्वल टू 0। ओके, ये बिल्कुल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है गाइस। थीटा हैट 0 आपका y इंटरसेप्ट है, और आपका स्लोप वगैरह सब इसके अंदर है। x जो है वो क्या है गाइस, x है आपका ट्रेनिंग डाटा का कोई भी पॉइंट, या और कोई पॉइंट हो सकता है जो टेस्टिंग डाटा का भी हो सकता है, बट x इज योर फीचर वेक्टर। और गाइस इस डिसीजन बाउंड्री की इक्वेशन क्या है, थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज x इक्वल टू 0। ये आपकी डिसीजन बाउंड्री के पैरामीटर्स हैं। अगर इनको आप बदल देंगे तो आपकी डिसीजन बाउंड्री चेंज हो जाएगी। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये कुछ नंबर्स रहे होंगे, थीटा हैट 0 कुछ नंबर रहा होगा, थीटा हैट ट्रांसपोज कुछ वेक्टर रहा होगा, और x एक फीचर वेक्टर है। अगर आपका कोई पॉइंट इस डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई करता है गाइस, तो वो पॉइंट आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपका कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसी तरीके से गाइस अगर आपका कोई पॉइंट इस डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई करता है तो उस पॉइंट को अगर आप x की जगह रखेंगे, यानी कि उस फीचर वेक्टर को अगर आप x की जगह रखेंगे, तो सॉल्व करने पर आपका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर आपका कोई पॉइंट इस डिसीजन बाउंड्री पे लाई नहीं करता है गाइस, तो क्या होगा, तो आपका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो लेस देन 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। तो गाइस अगर आपके पॉइंट्स डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, मैं ऊपर तो नहीं कहूँगा बट डिसीजन बाउंड्री के राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, तो इन सारे पॉइंट्स के लिए ये सारे पॉइंट्स आपके डिसीजन बाउंड्री के ऊपर नहीं लाई कर रहे हैं। ये वाले सारे पॉइंट्स आप ले लीजिए, ब्लू वाले पॉइंट्स, और ये वाले सारे पॉइंट्स आप ले लीजिए गाइस, रेड पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स आपके डिसीजन बाउंड्री के राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं।
नॉट ऑन द डिसीजन बाउंड्री बट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डिसीजन बाउंड्री। तो गाइज इनके लिए आपका आंसर आएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है। और गाइज जो आपकी डिसीजन बाउंड्री के लेफ्ट में लाई कर रहे हैं या फिर आप कह लीजिए नीचे लाई कर रहे हैं, उनके लिए आपका आंसर आएगा लेस देन 0। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है अगर आप बहुत ही हायर डायमेंशनल स्पेस में हो। मुझे नहीं पता कि उस समय आंसर किसका क्या आएगा, बट गाइज एक बात पक्की है कि एक सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए ये आंसर पॉजिटिव आना चाहिए और एक सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए ये आंसर नेगेटिव आना चाहिए, अगर आप प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना चाहते हो तो। यानी कि जितने भी ब्लू कैटेगरी को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स हैं उनके लिए इस चीज़ का आंसर सारे पॉइंट्स के लिए लेस देन 0 आना चाहिए, और जितने भी रेड कैटेगरी वाले पॉइंट्स हैं उनके लिए इस डिसीजन बाउंड्री के लिए जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। या परफेक्ट क्लासिफिकेशन को करने के लिए रेड कैटेगरी के पॉइंट्स का आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। बट गाइज आप क्लियरली देख सकते हो कि ऐसा है नहीं, और ये प्रिटी ऑब्वियस है कि ऐसा क्यों नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अपने मॉडल को ज़्यादा लंबे एपॉक्स के लिए ट्रेन नहीं किया है, बहुत लंबे समय के लिए आपने अपने मॉडल को ट्रेन नहीं किया है गाइस, तो वो बहुत ही बैड डिसीजन बाउंड्री आपको इस केस में दे रहा है। एंड दैट्स प्रिटी ऑब्वियस कि इन ब्लू पॉइंट्स के लिए आपकी इस चीज़ का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, बिकॉज हालांकि प्रॉपर क्लासिफिकेशन के लिए सारे पॉइंट्स के लिए लेस देन 0 आना चाहिए, बट गाइस क्योंकि यहाँ प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो नहीं रहा है तो इन ब्लू पॉइंट्स के लिए ग्रेटर देन 0 आएगा। तो गाइस ये है अभी हमारा सिनेरियो, ठीक है। और गाइस हमने क्या किया कि हमने इस डिसीजन बाउंड्री के लिए मार्जिन निकाला। ऑल्दो हमारी डिसीजन बाउंड्री अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं कर रही है, बट गाइस अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है अभी कि हम किसी भी डिसीजन बाउंड्री के लिए अगर मार्जिन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो गाइस मार्जिन आप कैसे निकालेंगे, आपने सारे पॉइंट्स के लिए इस चीज़ का आंसर निकाला और जो सबसे कम वैल्यू आ रही थी वो आपने चूज कर ली। अब गाइस आप क्लियरली देख सकते हो कि इन सारे ब्लू पॉइंट्स के लिए इस डिसीजन बाउंड्री पर इस चीज़ की वैल्यू, और इन सारे रेड पॉइंट्स के लिए सेम डिसीजन बाउंड्री पर इस चीज़ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। लेकिन गाइस जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनके लिए वैल्यू लेस देन 0 आएगी। तो इससे एक बात तो पक्की होती है कि आप मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो निगेटिव वैल्यूज़ जो आ रही हैं उसी में से एक वैल्यू सेलेक्ट होगी, पॉजिटिव वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। एंड गाइस आपको मिनिमम निकालना है, यानी कि इन निगेटिव्स में से भी जो वैल्यू सबसे निगेटिव होगी वो चूज होगी, ठीक है। और गाइज वो किस पॉइंट के लिए चूज होगी, दैट इज वेल शोन टू यू हेयर, वो इस पॉइंट के लिए चूज होगी। अब आप कहोगे कि इस पॉइंट में ऐसा क्या खास है भाई जो इस पॉइंट के लिए चूज हो रही है, एंड दैट इज नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, ठीक है गाइज। ये आंसर एक हिसाब से आपको किसी भी पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बताता है फ्रॉम द डिसीजन बाउंड्री। अगर ये आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है जिसके लिए ये आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है वो पॉइंट आपकी डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है, जैसे कि ये सारे पॉइंट और ये सारे पॉइंट, इन सब के लिए हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। और अगर गाइस ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका वो पॉइंट उस डिसीजन बाउंड्री से उतनी ही ज़्यादा दूर है। जैसे कि इस पॉइंट के लिए अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात करूं तो इस पॉइंट के लिए गाइस हमारा आंसर पॉजिटिव भी आएगा और सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारी डिसीजन बाउंड्री से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है।
तो गाइस पॉजिटिव क्योंकि ये पॉइंट डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है, और सबसे ज़्यादा क्योंकि ये पॉइंट डिसीजन बाउंड्री से बहुत दूर लाई कर रहा है। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है उन पॉइंट्स के लिए जो डिसीजन बाउंड्री के नीचे लाई कर रहे हैं गाइस। तो निगेटिव क्योंकि पॉइंट डिसीजन बाउंड्री के नीचे लाई कर रहे हैं, और गाइस अगर ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो गया तो इसका मतलब वो पॉइंट जो डिसीजन बाउंड्री के बहुत ज़्यादा नीचे लाई कर रहा है, मतलब बहुत दूर लाई कर रहा है, नीचे तो लाई कर ही रहा है लेकिन बहुत दूर लाई कर रहा है। तो गाइस यही एक लौता ऐसा पॉइंट है जो जिसका आंसर निगेटिव भी आएगा और बल्कि बहुत ज़्यादा निगेटिव आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो जो है वो ये बता रहा है कि वो पॉइंट डिसीजन बाउंड्री से कितनी दूर है। अगर हम साइन को थोड़े समय के लिए इग्नोर कर दें, मैग्नीट्यूड इज टेलिंग यू दैट द पॉइंट इज हाउ मच फार अवे फ्रॉम द डिसीजन बाउंड्री, और साइन ये बता रहा है गाइस कि वो पॉइंट डिसीजन बाउंड्री के नीचे है या ऊपर है। तो ये पॉइंट अभी डिसीजन बाउंड्री के नीचे है और ये सबसे नीचे है, तो दैट इज वाई इसके लिए जो आंसर आएगा वो सबसे ज़्यादा निगेटिव आएगा गाइस, और वही एज अ मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हमें यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे अभी एक गड़बड़ है गाइस। देखते हैं क्या गड़बड़ है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने अपने मॉडल को दोबारा ट्रेन किया और आपके सामने एक और डिसीजन बाउंड्री आ गई गाइस, ओके, और वो थोड़ी सी आगे आई। अफसोस की बात यह है गाइस कि इस डिसीजन बाउंड्री के लिए भी जो मार्जिन निकल के आएगा वो इसी पॉइंट से निकल के आएगा, यानी कि सबसे इनर मोस्ट पॉइंट जो आपका ब्लू कैटेगरी में लाई कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि डेप्थ सबसे ज़्यादा है, ये पॉइंट बिल्कुल डीप में अंदर लाई कर रहा है। दोबारा से आपने एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ट्रेन कराया, दोबारा से एक और डिसीजन बाउंड्री लर्न हुई, इस बाउंड्री से भी जो मार्जिन निकल के आएगा वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट से निकल के आएगा और इसी पॉइंट से निकल के आएगा। और गाइस ऐसे ही आपने हर बार अलग अलग डिसीजन बाउंड्रीज लर्न कराते गए और आपको हर बार एक नई डिसीजन बाउंड्री मिलती गई, और अगर आप हर बार एक नई डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो सरप्राइजिंगली हर बार एक अलग जितनी भी डिसीजन बाउंड्रीज आप ले लीजिए, इन सारी डिसीजन बाउंड्रीज के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज आप ले लीजिए, इनके लिए गाइस हमारा जो आंसर है वो इसी पॉइंट से कैलकुलेट होगा, यानी कि किसी भी डिसीजन बाउंड्री का जो मार्जिन है वो इसी पॉइंट से कैलकुलेट होगा। लेकिन क्या ये सही है? ये गलत है गाइस, क्योंकि मार्जिन की डेफिनेशन क्या थी? मार्जिन की डेफिनेशन थी कि आपकी डिसीजन बाउंड्री का जो मार्जिन होना चाहिए वो उस डिसीजन बाउंड्री से जो क्लोजेस्ट पॉइंट होना चाहिए उससे कैलकुलेट होना चाहिए। मार्जिन आपकी डिसीजन बाउंड्री का वो डिस्टेंस होता है जो उस डिसीजन बाउंड्री से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट से कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइस अगर हम टाइम बीइंग के लिए ये वाली डिसीजन बाउंड्री लें, तो इस डिसीजन बाउंड्री से मार्जिन जो निकाला जाना चाहिए था कायदे से, वो इस पॉइंट से निकाला जाना चाहिए था, जबकि उसने निकाला किससे? इस पॉइंट से निकाला। अगर ऐसे ही करते करते गाइस हम सबसे आगे आ गए, मान लीजिए हमारे पास एक ये डिसीजन बाउंड्री आती है गाइस, सबसे लास्ट वाली, इस डिसीजन बाउंड्री से जो मार्जिन निकाला जाना चाहिए था वो किस पॉइंट से निकाला जाना चाहिए था? वो इस पॉइंट से निकाला जाना चाहिए था, लेकिन निकल कहाँ से रहा है गाइस? सबसे डीपेस्ट पॉइंट से, वो भी ब्लू कैटेगरी के सबसे डीपेस्ट पॉइंट से, क्योंकि गाइस वो मार्जिन सबसे ज़्यादा निगेटिव आ रहा है और मिनिमम लेने पर हमको वही मिलेगा। तो गाइस ये सही नहीं है, यानी कि जिस तरीके से हम मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम मार्जिन निकाल रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे मार्जिन के निकालने के वे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ फ्लॉ है हमारे मार्जिन को निकालने के वे में। ओके, तो गाइस अभी हम इस फ्लॉ को
सही करने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले हम एक और चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं गाइस, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री तो बना रहे हैं, लेकिन जब हम मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री बनाएंगे तो उससे होगा क्या, वो भी आपने देख लिया। बट गाइस उसका मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंटेशन निकल के आता है? जब आप मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री निकालोगे तो मैथमेटिकली उसका क्या मतलब होता है, मैथमेटिकली वो हमारी कैसे मदद करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स भी अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री हमारी कैसे हेल्प करेगी। यहां पे आप कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं जो ब्लैक कलर से लेबल्ड हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ई और एफ पॉइंट का डिसीजन बाउंड्री से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि डी और बी पॉइंट का जो डिसीजन बाउंड्री से डिस्टेंस है वो बहुत कम है। उसी तरीके से ए और सी पॉइंट का डिस्टेंस हमारी डिसीजन बाउंड्री से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो भी हम देख पा रहे हैं, और गाइस हम देखते हैं कि बेसिकली ये क्या है, व्हाट इज़ द आइडिया एक्चुअली। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। गाइस लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अगर आप बेसिकली ये जो एक डिसीजन बाउंड्री आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से मान लीजिए लर्न करवाई है, ठीक है, या और कोई डिसीजन बाउंड्री आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से लर्न करवाई है, एनी काइंड ऑफ डिसीजन बाउंड्री, तो गाइज अगर उस डिसीजन बाउंड्री से आप अपने डी और बी पॉइंट को क्लासिफाई करोगे, ठीक है, वेयर डी बिलोंग्स टू द नेगेटिव कैटेगरी, क्योंकि गाइज उसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आएगा वो लेस देन 0 आएगा, बिकॉज वो डिसीजन बाउंड्री के नीचे है, या और कोई भी डिसीजन बाउंड्री अगर आप लर्न करवाते हो तो उसके नीचे ही आएगा डी पॉइंट। और गाइज बी पॉइंट जो है वो आपका पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करता है, या पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करने की जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी गाइज वो बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू एफ एंड ए पॉइंट्स। कहने का क्या मतलब है गाइज कि अगर आप एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करवाते हैं और उसमें अगर आप एक ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री निकालते हैं, तो उस ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री की मदद से जब आप डी पॉइंट को क्लासिफाई करेंगे तो नो डाउट वो मॉडल आपका डी पॉइंट को क्लासिफाई कर देगा कि डी पॉइंट बिलोंग्स टू द नेगेटिव कैटेगरी, क्योंकि गाइज जो डी पॉइंट के लिए आपका आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज डी इक्वल इज लेस देन 0। तो ये अच्छी बात है कि हमारा डी पॉइंट निगेटिव क्लास को बिलोंग कर रहा था और आपका मॉडल भी डी पॉइंट को निगेटिव क्लास को ही क्लासिफाई कर रहा है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आपके मॉडल के हिसाब से निगेटिव आ रहा है। और गाइस बी पॉइंट के साथ भी यही होगा कि थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज बी है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और होना भी चाहिए क्योंकि बी पॉइंट आपका पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो बी पॉइंट शुड बी क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू पॉजिटिव कैटेगरी अकॉर्डिंग टू योर एल्गोरिथम। तो आपका एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली बी पॉइंट का जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर होगा वो पॉजिटिव कर देगा। और गाइस हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट गाइस यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इवन अगर डी पॉइंट के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है वो अगर लेस देन 0 आ रहा है, और लेस देन 0 तो कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.00000001 एंड नेगेटिव साइन, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 0। बट गाइज अगर आप इस डिस्क्रिमिनेंट स्कोर की हेल्प से
डी पॉइंट को निगेटिव कैटेगरी को बिलोंग करने की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? लेट अस सी. वी आर बेसिकली अप्लाइंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो गाइज हमारा आंसर आएगा P class equals to B, or you can say negative. This is B category, blue category, this is red category, R category. तो हमारे पॉइंट के ब्लू कैटेगरी को बिलोंग करने की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमारे पॉइंट का फीचर वेक्टर हमें दिया हुआ है. लेट्स से द फीचर वेक्टर इज D. So guys, that will be given by 1 divided by 1 plus e to the power minus theta hat 0 plus theta hat transpose d. याद है ना आप सबको, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम ऐसे ही निकालते हैं किसी भी पॉइंट के किसी एक स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करने की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. अब गाइज अगर मान लीजिए डी पॉइंट के लिए वेल एंड गुड आपका जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेंड एल्गोरिथम है वो लेस देन 0 आंसर दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसको देना भी चाहिए 0 आंसर. लेकिन गाइज ये आंसर बहुत 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 0 के पास आ रहा है. मतलब यहाँ पे अगर आप इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट स्कोर की जगह पे ये आंसर रखोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0000001. एंड गाइज कैन यू इमेजिन कि इसका आंसर कितना आएगा? दिस इज ऑलमोस्ट लिटिल बिट ग्रेटर देन 50%. लेट्स से 0.500001. तो गाइज इसका मतलब ये है कि आपका एल्गोरिथम ये कह रहा है कि डी कैटेगरी, डी पॉइंट के ब्लू कैटेगरी को बिलोंग करने की जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है दैट इज वेरी वेरी लिटिल बिट ग्रेटर देन 50%. इसका मतलब आपका एल्गोरिथम जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है डी पॉइंट को लेकर के कि वो ब्लू कैटेगरी को बिलोंग करता है, बिकॉज बिल्कुल मिनिमम मार्जिन से आपकी जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो ब्लू कैटेगरी को बिलोंग करने की 50% से ज़्यादा आ रही है. और गाइज आप बाइनरी क्लासिफिकेशन को करने का रूल तो जानते ही हो कि अगर किसी क्लास के होने की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 50% हो जाती है तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम उस डेटा पॉइंट को उस कैटेगरी का प्रेडिक्ट कर देते हैं. सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा है. तो हमारा जो आंसर है वो 50% से ज़्यादा आ रहा है. तो क्या हुआ, हमारा आंसर यहाँ पे 50% के बहुत ही क्लोज आ रहा है. मतलब अगर गाइज हमने राउंड ऑफ में भी मिस्टेक करी ना तो हमारा पॉइंट गलत कैटेगरी को असाइन हो सकता है या फिर 50% आ जाएगा आंसर. मतलब इट बिलोंग्स टू ब्लू कैटेगरी ऑल्सो एंड इट बिलोंग्स टू रेड कैटेगरी ऑल्सो. तो गाइज ये कोई एफिशिएंट क्लासिफिकेशन नहीं है. इट इज़ नॉट एन एफिशिएंट क्लासिफिकेशन. यानी कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो किसी पॉइंट के किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करने को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है. ब्लू कैटेगरी को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी 50.000001%. कैन यू इमेजिन? अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ या राउंड ऑफ एरर भी हमने किया तो हमारा एल्गोरिथम गलत कैटेगरी को असाइन कर सकता है. बट ये गाइस कैसे पॉइंट्स के लिए हो सकता है? जो बिल्कुल बाउंड्री के पास लाई कर रहे हैं, बिल्कुल बाउंड्री के पास. ओके, एफ के लिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि गाइस ऑब्वियस सी बात है कि एफ के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है ये बहुत ज़्यादा आ रहा होगा मैग्नीट्यूड में. लाइक दिस विल बी -30. कहाँ -0.000001 डी के लिए और कहाँ एफ के लिए -30 आपका आंसर आ रहा है. तो गाइस ऐसे में जब आप एफ के लिए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालोगे यानी कि क्लास इक्वल टू बी ऑन अ कंडीशन एफ, और गाइस उसके लिए अब आप जब दोबारा से यहाँ पे आंसर निकालोगे थीटा हैट ट्रांसपोज एफ,
this probability will be well above, I would say, 70-80%. Okay, this probability will be well above 70-80%, guys. Okay, तो बेसिकली गाइज यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिसीजन बाउंड्री से जिनका डिस्टेंस अच्छा खासा है, उन पॉइंट्स के लिए तो बहुत ही कॉन्फिडेंट क्लासिफिकेशन हो रहा है. मतलब जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आ रही है कैटेगरी को बिलोंग करने की, वो 80, 85, 90% आ रही है. वो बिल्कुल बाउंड्री पे नहीं आ रही है. 50%, 50.1%, 50.2%. तो गाइज अगर हमें क्लासिफिकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ओके, तो हमें ये सब काम करना पड़ेगा. और गाइज अगर आप यहाँ पे बेसिकली देखोगे कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर में हल्का सा भी बदलाव करते हैं, डी और बी के डिस्क्रिमिनेंट स्कोर में हल्का सा भी चेंज करते हैं, यानी कि अगर हम अपनी डिसीजन बाउंड्री को हल्का सा भी बदलते हैं, तो उससे डिस्क्रिमिनेंट स्कोर में बदलाव आएगा. और गाइज उससे क्या होगा? हाँ, आपको पता है उससे क्या होगा. अगर हम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स में हल्का सा भी बदलाव करते हैं बाय चेंजिंग द डिसीजन बाउंड्रीज लिटिल बिट, जैसे कि मान लीजिए ये एक रैंडम डिसीजन बाउंड्री है, अगर इसकी जगह पे कोई और डिसीजन बाउंड्री आती जो इससे हल्का सा डेविएट हो जाती गाइज, तो बड़े ही आराम से आपका जो बी पॉइंट था वो मिसक्लासीफाई हो जाता, क्योंकि आपके बी पॉइंट का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर हल्का सा चेंज हुआ और पूरा प्रेडिक्शन फ्लिप हो गया गाइज, क्योंकि जो प्रेडिक्शन था वो कॉन्फिडेंट नहीं था. उसी तरीके से अगर हमारी डिसीजन बाउंड्री हल्की सी दूसरी साइड टिल्ट होती है, तो गाइज आपका डी पॉइंट गलत क्लासीफाई हो जाएगा, क्योंकि हमने डी पॉइंट के डिस्क्रिमिनेंट स्कोर में हल्का सा बदलाव किया और पूरा प्रेडिक्शन फ्लिप हो गया. तो गाइज इन सबको रोकने के लिए हमें मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री निकालनी पड़ेगी. ओके गाइज, यानी कि ऐसी डिसीजन बाउंड्री जिसका क्लोजेस्ट पॉइंट से भी जो डिस्टेंस होना चाहिए गाइज, वो अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स भी हैं उनके लिए भी कॉन्फिडेंट क्लासिफिकेशन हो पाए. यानी कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं उनके लिए बेसिकली ब्लू क्लास को बिलोंग करने की जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो 0.52, 0.51, 0.500003 इस तरीके की नहीं आनी चाहिए. दैट्स अ वेरी वीक क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी. इसका मतलब अगर यहाँ पे आपने इन पॉइंट्स के डिस्क्रिमिनेंट स्कोर को हल्का सा भी डिस्टर्ब किया गाइज, तो ये प्रोबेबिलिटी 50% से नीचे भी जा सकती है, विच में लीड टू क्लासिफाइंग दिस डी पॉइंट एज बिलोंगिंग टू रेड कैटेगरी, प्रेडिक्शन फ्लिप हो जाएगा, एंड विच में लीड टू also classify the B point as belonging to blue category, because their discriminant scores are very very less, because they are lying very close to the decision boundary. तो guys जो पॉइंट डिसीजन बाउंड्री के बहुत पास लाई कर रहे हैं उनके लिए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल 50% के नैरो मार्जिन से हाई आ रही होंगी, क्योंकि उनके डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स बहुत लो आ रहे होंगे, क्योंकि वो डिसीजन बाउंड्री से बहुत पास लाई कर रही हैं, उनका डिस्टेंस डिसीजन बाउंड्री से बहुत कम है. हम ये चाहते हैं गाइस कि जो पॉइंट्स सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट्स भी हैं डिसीजन बाउंड्री के, उनके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट स्कोर मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा आना चाहिए. यानी कि उनका जो डिस्टेंस होना चाहिए डिसीजन बाउंड्री से वो अच्छा खासा ज़्यादा होना चाहिए. तो इसका मतलब ये है गाइस कि अगर हम एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री निकालने की कोशिश करें जिसके लिए किसी भी पॉइंट के लिए जो पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि जिसका क्लास लेवल 1 है, डिस्क्रिमिनेंट स्कोर वेरी मच ग्रेटर देन 0 आना चाहिए. यानी कि पॉजिटिव तो आना ही चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा आना चाहिए.
कोई सा भी पॉइंट गाइस होने दीजिए आप, जो बिल्कुल क्लोजेस्ट भी हो और जो बिल्कुल फार अवे होगा उसका तो खैर आएगा ही आएगा। उसी तरीके से गाइस जो आपके निगेटिव कैटेगरी को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स हैं, हमें एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री निकालनी है जिससे सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट का भी जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर होना चाहिए, यानी कि मार्जिन जो होना चाहिए, जो डिस्टेंस होना चाहिए उस पॉइंट का, उस डिसीजन बाउंड्री से, वो वेरी मच लेस देन जीरो होना चाहिए। यानी कि एक तो पॉइंट निगेटिव कैटेगरी में लाई करना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि तभी वो जीरो कैटेगरी को असाइन होगा। लेकिन गाइस कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शन के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत कम होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी गाइस, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि जो नियरेस्ट पॉइंट भी है उसके लिए भी जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट स्कोर का आंसर है वो वेरी मच लेस देन जीरो होना चाहिए गाइस। ये कब होगा? ऑब्वियस सी बात है गाइस, ये तब होगा जब हम एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री बनाएं जो क्लोजेस्ट पॉइंट से भी सबसे ज्यादा मार्जिन पे लाई कर रही है, यानी कि मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री। तो गाइस अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि, या फिर हम ये कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री होगी गाइस, उसका क्लोजेस्ट पॉइंट से भी अगर आप डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालेंगे तो वो वेरी मच ग्रेटर देन जीरो आएगा फॉर द पॉइंट्स बिलोंगिंग टू द पॉजिटिव कैटेगरी, और अगर आप क्लोजेस्ट पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो लेस देन जीरो आएगा, इनफैक्ट नॉट ओनली लेस देन जीरो बट वेरी मच लेस देन जीरो आएगा फॉर द पॉइंट बिलोंगिंग टू निगेटिव कैटेगरी, जो कि मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री के केस में ही होगा। तो गाइज अब हम बेसिकली अपनी कंडीशन को चेंज करके ये कह रहे हैं कि हमें अब एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री निकालनी है जो कि कम से कम ऐसा डिस्क्रिमिनेंट स्कोर पॉजिटिव कैटेगरी के पॉइंट्स के लिए तो दे ही, यानी कि निगेटिव कैटेगरी के पॉइंट्स के लिए, सॉरी गाइस, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव कैटेगरी, इट्स रिटन इन ब्लू। इसका मतलब ये है गाइस कि जितने भी पॉइंट्स निगेटिव कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है गाइस वो कम से कम -1 तो आना ही चाहिए, यानी कि -1 इज द हाईएस्ट वैल्यू, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है गाइस कि जो निगेटिव कैटेगरी का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होगा डिसीजन बाउंड्री के लिए, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आना चाहिए वो कम से कम -1 आना चाहिए। बाकी सारे पॉइंट्स के लिए वो और भी कम हो सकता है। जैसे गाइस इस पॉइंट के लिए हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर होगा इस बाउंड्री से वो सबसे कम होगा, दिस विल बी लाइक -100, लेट्स से, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल गाइस। ठीक है, लेकिन और एंड गाइज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस डिसीजन बाउंड्री, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से सम अदर डिसीजन बाउंड्री। और गाइज इस पॉइंट का जो भी हमारी मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री होगी उससे जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम -1 होना चाहिए। -1 से बड़ा नहीं हो सकता, वो -0.5 नहीं हो सकता, -0.25 नहीं हो सकता, -1 तो होना ही चाहिए, विच इज इक्वेलेंट ऑफ वेरी मच लेस देन जीरो। ठीक है, उसी तरीके से गाइस जो पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स हैं उनके लिए भी जो मिनिमम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर होना चाहिए वो +1 होना चाहिए, +1 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है गाइस कि क्लोजेस्ट पॉइंट का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर फॉर निगेटिव कैटेगरी ऑफ पॉइंट्स -1 होना चाहिए, और क्लोजेस्ट पॉइंट्स का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर फॉर पॉजिटिव कैटेगरी ऑफ पॉइंट्स एटलीस्ट +1 होना चाहिए। जो और दूर लाई कर रहे हैं उनका डिस्क्रिमिनेंट स्कोर और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा फॉर पॉजिटिव कैटेगरी पॉइंट्स, जो और भी दूर लाई कर रहे हैं उनके लिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर और भी ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा फॉर निगेटिव कैटेगरी ऑफ पॉइंट्स। तो गाइज इन अ काइंड ऑफ वे हमने मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री के लिए कुछ कंडीशंस को चेंज किया है, कुछ नई कंडीशंस हमने बनाई है। ओके, तो ये था हमारा एक मेजर चेंज इन कंप्यूटिंग डिस्क्रिमिनेंट स्कोर, यानी कि अब हम सिर्फ इस चीज से सेटिस्फाई नहीं होंगे कि अगर किसी भी पॉइंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर हमारा लेस देन जीरो आ रहा है, कम से कम किसी भी निगेटिव पॉइंट के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट स्कोर कम से कम
-1 तो आना ही चाहिए, -1 से कम भी हो सकता है, -1 से बड़ा आ रहा है, वी आर नॉट हैप्पी, दैट इज नॉट अ मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री। उसी तरीके से गाइस फॉर एनी पॉइंट बिलोंगिंग टू पॉजिटिव कैटेगरी हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आना चाहिए वो कम से कम +1 तो आना ही चाहिए, +1 से ज़्यादा भी आ सकता है फॉर एनी पॉइंट बिलोंगिंग टू पॉजिटिव कैटेगरी। गाइस, so that's it for this lecture, and guys in the next lecture we will continue our journey. Thank you guys, thanks a lot.